तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 टाइप्स ऑफ एलिलिक जीन इंटरेक्शन। तो यहाँ पर जो है ना कितने तरह के होते हैं, तो यहाँ पर तो बहुत से होते हैं, लेकिन कॉमन यहाँ पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस होगा। इसका फिनोटाइप जीनोटाइप अच्छे से पढ़ेंगे फिर, लेकिन अभी सिर्फ ये पूछा जाएगा कि टाइप ऑफ एलिलिक जीन इंटरेक्शन कौन कौन से होते हैं। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कंप्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस और ओवर डोमिनेंस और सुपर डोमिनेंस भी बोलते हैं। लीथल फैक्टर, मल्टीपल एलिट्स, सिंपल इंटरेक्शन जैसे यहाँ पर फिनोटाइप इसका दिया हुआ है, कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर और एपिस्टेटिस। तो आगे हम पढ़ेंगे, बस यहाँ पर ये सब एग्जांपल रखना है, सब सिर्फ यही एग्जांपल याद रखना है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कंप्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, ओवर डोमिनेंस और इसको सुपर डोमिनेंस भी बोलते हैं। नेक्स्ट पेज। अब एलिलिक जीन्स होता क्या? जीन्स लोकेटेड एट द सेम आइडेंटिकल लोकस ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम। यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोजोम की ये क्रोमोजोम हुआ, ये क्रोमोजोम, ये होमोलोगस क्रोमोजोम है और दोनों एक दूसरे के जैसा सिमिलर देखने को लगता है, इसी के लिए आइडेंटिकल और होमोलोगस सेम लोकस। ये लोकस, यहाँ पर लोकस है सेम लोकस ऑफ एलिलिक जीन्स प्रेजेंट और यहाँ पर ये बताना है कि ये होमोलोगस और आइडेंटिकल जीन्स जो होता है ए और स्मॉल ए या कैपिटल टी स्मॉल टी बोल सकते हैं, ऐसा ले सकते हैं। यहाँ पर जीन्स जो है, जीन्स का एलिलिक जीन्स लोकेटेड इन द आइडेंटिकल लोकस ऑफ होमोलोगस जीन्स जो है, ये टी जीन्स है, स्मॉल टी है, ये जो प्रेजेंट होता है ये लोकस, सेम लोकस ऑफ होमोलोगस या आइडेंटिकल क्रोमोजोम पर पाया जाता है। नाउ अब इसके बाद नॉन एलिलिक जीन्स आर लोकेटेड इन डिफरेंट लोकस ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम। यहाँ पर नॉन एलिलिक जीन्स बोलते हैं, यहाँ पर डिफरेंट लोकस ऑफ, ये दोनों होमोलोगस क्रोमोजोम है। अब यहाँ पर जो है ना ये है लोकस, ये लोकस, ये दोनों जो है ना डिफरेंट लोकस पर पाया जाता है। यहाँ पर समझ लीजिए कि ये कैपिटल टी है तो ये दूसरे लोकस, यहाँ पर स्मॉल टी पाया जाता है। तो ये हो गया, जीन्स आर लोकेटेड इन द डिफरेंट लोकस ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम। ये दोनों सेम है, लेकिन जो है ना इसका कॉन्ट्रास्ट पेयर सेम है, लेकिन जो है ना दूसरे लोकस पर ये पाया जाता है। देन नॉन एलिलिक जीन्स, देन उसके बाद आता है एलिलिक जीन से इंटरेक्शन। यहाँ पर जो है एलिलिक जीन जो है इंटरेक्ट करता है, इसमें कैसे कैसे करता है उसमें देखते हैं। एलिलिक जीन इंटरेक्शन, द एलील्स ऑफ द सेम जीन है कैपिटल टी स्मॉल टी इंटरेक्ट्स इन सच अ वे टू प्रोड्यूस ए न्यूली करेक्टर। यहाँ पर जो है ना इस टाइप से जो है ये क्रॉसिंग ओवर के और दर्शाता है कैसे होता है अब आगे देखेंगे। यहाँ पर जो है द एलील्स ऑफ द सेम जीन, यहाँ पर सेम जीन है, इंटरेक्ट इन अ सच वे, कुछ ऐसे वे से वो प्रोड्यूस करता है, वो न्यू करेक्टर करता है। जैसे कि यहाँ पर जो है ना हम ये दो क्रोमोजोम ले लेते हैं और ये जो है ना यहाँ पर जो है ओवरलैप हो गया, जैसे कि LZP। यहाँ पर जो है ना प्रोफेज में म्यूसिस में जो ये दोनों होता है और क्रॉसिंग ओवर होता है। उसके बाद जो है ना क्रॉसिंग ओवर के बाद न्यू करेक्टर फॉर्म होता है और न्यू जीनोटाइप होता है, जिससे कि न्यू करेक्टर फॉर्म होता है। तो उसी टाइप से यहाँ पर नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन ऐसा होता है। तो यहाँ पर देखते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, उसके बाद एग्जाम्पल आता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। Incomplete dominance. In this, the heterozygous shows a phenotype which is present between homozygous dominant and homozygous recessive phenotype. इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात कर रहे हैं तो होमोजाइगस डोमिनेंट एंड होमोजाइगस रेसेसिव। यहाँ पर जो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, होमोजाइगस डोमिनेंट के बारे में क्या हुआ, यहाँ पर कैपिटल टी और होमोजाइगस रेसेसिव स्मॉल टी। अब देखते हैं इन दिस द हेट्रोजाइगस सोज अ फिनोटाइप। ये हेट्रोजाइगस जो है ना शो करता है विच इज प्रेजेंट बिटवीन होमोजाइगस डोमिनेंट एंड हेट्रोजाइगस फिनोटाइप। यहाँ पर हेट्रोजाइगस में कैपिटल टी स्मॉल टी, तो यहाँ पर जो है शो करता है, ये तो टॉल है ही क्योंकि प्योर ही टॉल है, और यहाँ पर हेट्रोजाइगस कंडीशन में ये टॉल होगा। तो यहाँ पर जो टी को जो है ना एक्सप्रेस नहीं करने दिया, तो यहाँ पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखने को मिलता है। नहीं यहाँ पर कंप्लीट डोमिनेंस होता है ये ना, तो ये फुल कैपिटल टी होता तो ये फुल डोमिनेंस होता है, लेकिन यहाँ पर हाफ है लेकिन फिर भी डोमिनेंस है, तो इसी के लिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है यहाँ पर। देन उसके बाद आता है करेक्टरिस्टिक, द एलील आर नॉट एक्सप्रेस्ड एज डोमिनेंट एंड रेसिव। करेक्टरिस्टिक जो है द एलील्स आर नॉट एक्सप्रेस्ड एज डोमिनेंट और रेसेसिव। एलील जो है ना वो एक लाइन यहाँ पर जो है
कहा जाता है करेक्टरिस्टिक्स इसका जो होता है द एलील्स आर नॉट एक्सप्रेस्ड, वो जो है ना एलील्स जो है वो एक्सप्रेस नहीं करता एज डोमिनेंट और रिसेसिव। देख लेते हैं कैसे। इसका एग्जांपल है मिराबिलिस जलापा में देखते हैं जो कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल है। प्लांट है मिराबिलिस जलापा, जिसे स्नैपड्रैगन और 4 o'clock प्लांट बोलते हैं। रेड कलर फ्लावर वो क्रॉस करता है वाइट कलर फ्लावर, तो उसके बाद पिंक कलर मिलता है। ना तो रेड आया ना वाइट आया, दोनों जो है कंबाइन हो गए, क्योंकि दोनों डोमिनेट कर दिया, दोनों डोमिनेट ही नहीं किया, दोनों को शो ही नहीं किया, और तीसरा कलर बन गया पिंक कलर। और फिर ऐसा देख सकते हैं ये एनिमल डोमिनेंस, एनिमल और ह्यूमन में देखता है। एनिमल में एग्जांपल होगा ह्यूमन में है टेक्सेक डिजीज। टेक्सेक डिजीज याद रखें। फिर उसके बाद व्हेन अपेरेंट्स, जब एक पेरेंट्स, व्हेन अपेरेंट्स विद स्ट्रेट हेयर, जो स्ट्रेट हेयर है, एंड वन विद कर्ली हेयर गिव अ चाइल्ड विद बेबी हेयर। ये एक स्ट्रेट हेयर है और यहाँ पर ये कर्ली हेयर, दोनों जो है ना बेबी हेयर फॉर्म करता है। तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का हुआ। तो यहाँ पर ये नहीं बता सकते कि एलील जो है किसी कैरेक्टर को मतलब बता सकता है कि ये टॉल होगा, ये स्ट्रेट ही होगा। तो इस टाइप से ये थ्योरी इस टाइप से, तो ये लाइन यहाँ पर सही जो होता है करेक्टरिस्टिक द एलील्स आर नॉट एक्सप्रेस, ये एलील जो है एक्सप्रेस नहीं कर सकता है एज डोमिनेंट और रेसेसिव। तो कंप्लीट डोमिनेंस के बारे में जानते हैं आप। कंप्लीट डोमिनेंस इज अ फॉर्म ऑफ डोमिनेंस। यहाँ पर जो कंप्लीट डोमिनेंस जो है फॉर्म ऑफ डोमिनेंस है वेयर इन द डोमिनेंट एलील कंप्लीटली मास्क द इफेक्ट ऑफ रेसेसिव एलील इन हेट्रोजाइगस कंडीशन। यहाँ पर जो है ना कंप्लीट डोमिनेंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर वो हेट्रोजाइगस में भी रहेगा, सिर्फ एक ही फॉर्म में रहेगा, तो भी वो वर्क करेगा। जैसे कि हम यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी ले लेते हैं, ये जो है ना टॉल ही होगा, चाहे कैपिटल टी और कैपिटल टी, ये तो टॉल होगा ही, लेकिन ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी जो है ना ये टॉल शो हो रहा है। क्यों? इसका डोमिनेंस के कारण। ये कंप्लीट डोमिनेंस है, लेकिन यहाँ प्योर डोमिनेंस है, और यहाँ पर हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी ये जो है टॉल शो कर रहा है। यहाँ पर जो है ना इसके करेक्टर को सप्रेस कर दिया, लेकिन ये नहीं है कि यहाँ पर जो है ना ये मतलब ये इससे यहाँ पर ब्लेंड नहीं देखने को मिलता। फिर अगर आगे इसको क्रॉस करेंगे तो फिर ये भी एक्सप्रेस करेगा, लेकिन इसके सामने में ये सप्रेस हो जाएगा यहाँ पर से। करेक्टरिस्टिक्स वन एलील ऑफ ए जीन completely dominates over the other। यहाँ पर जो है ना एक करेक्टर जो है, जैसे यहाँ पर वन एलील ऑफ ए जीन completely dominates over the ओवर। एग्जाम्पल शेप ऑफ पी, राउंड है और रिंकल्ड है। ह्यूमन्स राउंड और रिंकल्ड में देखेंगे कि राउंड ही ज़्यादा मिलता है, क्योंकि ये डोमिनेंट करेक्टर। ह्यूमन्स में ब्राउन आइज और ब्लू आइज, तो अधिकतर आपको ब्राउन आइज देखने को मिलेगा, क्योंकि ये डोमिनेंट करेक्टर है, और ये एग्जांपल है कंप्लीट डोमिनेंस का। और मैंने पहले भी बता दिया कि यहाँ पर कैपिटल अगर कोई भी यहाँ पर जो है राउंड और रिंकल अगर बात करें, तो स्मॉल आर से इसको कनेक्ट करें, तो यहाँ पर कैपिटल आर जो है हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, इसी के लिए कंप्लीट डोमिनेंस बोलते हैं। फिर उसके बाद आता है कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस मीन्स नाइदर एलील कैन मार्क्स एक्सप्रेस ऑफ अदर एलील। यहाँ पर कोडोमिनेंस में जो है ना कोई भी जो है ना दोनों एक्सप्रेस करता है। कोडोमिनेंस में जो है दो को मीन्स होता है मतलब बोथ डोमिनेंस, दोनों डोमिनेट करें और तीसरा करेक्टर फॉर्म करेगा। देखते हैं कैसे। कोडोमिनेंस मीन्स नाइदर एलील कैन मास्क द एक्सप्रेशन ऑफ द अदर एल। यहाँ पर अगर यहाँ पर जो कैपिटल टी लेंगे ही नहीं। यहाँ पर सबसे एग्जांपल ये है एबीओ ब्लड ग्रुप जो है ह्यूमन एबीओ ब्लड ग्रुप। ए जो है फादर का है, बी मदर का है, और ए दोनों को कंबाइन किया और चाइल्ड बना बी। तो यहाँ पर ए बी ब्लड ग्रुप है, तो ना तो यहाँ पर ए को अफेक्ट किया गया ना सेकंड को। यहाँ पर जो दोनों का कंबाइनिंग फॉर्म बना, यानी कि दोनों सिंपल एक्सप्रेस किया, तो इसी के लिए इसको कोडोमिनेंस बोलते हैं। बोथ एलील्स विल बी एक्सप्रेस्ड इटसेल्फ। ना उसके बाद हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। हम यहाँ पर रेड एंड वाइट कलर ऑफ कैमेलिया फ्लावर। कैमेलिया फ्लावर में हम देखते हैं रेड एंड वाइट कलर का रहता है, दोनों को अगर करेंगे तो तीसरा फ्लावर होगा सिंस बोथ रेड एंड वाइट कलर ऑफ पेपिटल्स ऑफ कैमेलिया फ्लावर एंड डोमिनेंट। यहाँ पर जो है ना कैमेलिया फ्लावर जो है ना इस टाइप का फ्लावर रहता है, जिसमें कि
वाइट और रेड और वाइट दोनों रहता है। तो कहीं कहीं पर स्पॉट लाइट पर वाइट रहता है, कहीं कहीं पर रेड रहता है। तो इस टाइप का ये कैमेलिया फ्लावर होता है, आप सर्च कर लीजिएगा। व्हाट इज ओवर डोमिनेंस एग्जाम्पल, इसका जो है ना ओवर डोमिनेंस जो होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज द ओवर डोमिनेंस का एग्जाम्पल, इसका कंडीशन इन विच अ हेट्रोजाइगस प्रोड्यूज अ फेनोटाइप। ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में जब हेट्रोजाइगोट प्रोड्यूस करता है एक फिनोटाइप मोर एक्सट्रीम एंड बेटर अडेप्टेड, मोर एक्सट्रीम कंडीशन में एंड बेटर अडेप्टेड, जो जहाँ पर एडेप्टेशन की बात करते हैं, देन दैट ऑफ होमोजाइगस हेमोजाइगोट, ये जो है एडेप्टेशन बेसिस होता है सिकल सेल एनीमिया में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर नॉर्मल सेल आरबीसी होता है, नॉर्मल गोल इस टाइप का होता है। फिर इसके बाद ये सिकल सेप हो जाता है। यहाँ पर जो है ना ये एडेप्टेशन से रिलेटेड है, अफ्रीकन कंट्री में ऐसा देखने को मिलता है। अब इसके बारे में आगे से सिकल सेल एनीमिया में पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ यहाँ पर ओवर डोमिनेंस के बारे में बात बताना है। कंडीशन इन विच अ हेट्रोजाइगस प्रोड्यूस या फेनोटाइप, हेट्रोजाइगस जो है ना एच बी ए और HbS ये फॉर्म करता है। देखेंगे आगे कि एच बी एस नहीं मिलता है, क्योंकि वो बचपन में ही एम्ब्रॉयनिक कंडीशन में ही मर जाता है। क्यों मर जाता है आगे सिकल सेल के बारे में जब पढ़ेंगे उसमें बताएंगे। मोर एक्टिव, यहाँ पर सिर्फ अगर ऐसा क्वेश्चन ये आएगा तो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन ये कंडीशन इन विच हेट्रोजाइगस प्रोड्यूसेज ए फिनोटाइप, वो प्रोड्यूस करता है फिनोटाइप मोर एक्सट्रीम कंडीशन एंड बेटर अडेप्टेड, और बेटर एडेप्टेशन के लिए देन दैट ऑफ ए होमोजाइगस। हेट्रोजाइगस जो है ना होमोजाइगस के कंपेरिजन में अच्छा, यहाँ पर जो है हेट्रोजाइगस जो है ना ये अच्छा सर्वाइव करता है एज कम्पेयर टू होमोजाइगस। अगर मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पर जो है HbA HbS और HbS और HbS, यहाँ पर थोड़ा सा ब्लड है, सिकल सेप है मान लिया, और कुछ राउंड भी है। यहाँ पर सिकल सेप है पूरा, और बॉडी का ब्लड जो है सिकल सेप हो। यहाँ पर ये जो है ऑक्सीजन कैरी नहीं करता, और इसका एफिनिटी जो है ना इसका ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग करने का कम हो जाता है। यहाँ पर जो इसका एफिनिटी है कम हो जाएगा, इसका इसमें थोड़ा सा है जिस जो कि एफिनिटी करता है। तो ये आदमी ये ऑर्गेनिज्म मतलब सर्वाइव कर सकता है। लेकिन अगर ये होमोजाइगस कंडीशन है और सिकल सेल है, इस पर ऑक्सीजन बाइंड ही नहीं करेगा, तो इसके बाद जो है ना ये देखने को भी नहीं मिलता है, एम्ब्रॉयनिक कंडीशन में ही ये मर जाता है। चलिए अभी इसके बाद चलते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सुपर डोमिनेंस। अब सुपर डोमिनेंस यहाँ पर ओवर डोमिनेंस भी हो गया, ओवर डोमिनेंस का एग्जाम्पल सिकल सेल एनीमिया हो गया। और अब इसके बाद बोलते हैं सुपर डोमिनेंस। सुपर डोमिनेंस में हमें देखने को मिलता है वन डोमिनेंट एली इन हेट्रोजाइगस हैज मोर एक्सप्रेसिव मैनिफेस्टेशन देन इन होमोजाइगस स्टेट। यहाँ पर ब्रैकिडेक्टेरिया इन ह्यूमन बात कर रहे हैं। ब्रैकिडेक्टेरिया ये ह्यूमन में डिजीज देखने को मिलता है। यहाँ पर भी वही कंडीशन है, हेट्रोजाइगस जो है ना मोर बहुत अच्छा है एज कम्पेयर टू सर्वाइव करने के लिए एज कम्पेयर टू होमोजाइगस। अगर होमोजाइगस होगा तो ये ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये हेट्रोजाइगस है, यहाँ पर कुछ एफिनेट जस्ट लाइक ऑफोटोविनेस और सिकल सेल एनीमिया के बारे में जिससे बताया उसी टाइप का यहाँ पर भी होता है। अब उसके बाद मैं मल्टीपल एलील पर आता हूँ। मल्टीपल एलील कंडीशन इन विच अ सिंगल करेक्टरिस्टिक इज कंट्रोल बाय 3 और मोर एलील्स। यहाँ पर जो है एक ही करेक्टर है, यहाँ पर तो दो तरह के पॉलीजीन बोला जाएगा और एक मल्टीपल एलील। यहाँ पर मल्टीपल एलील और उसमें जो है ना एक करेक्टर बता दूंगा, दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्ट हैं। कैसे हैं बताएंगे। और विच टू ऑफ देम, उसमें से जो है विच, यहाँ पर जो है कंडीशन इन विच, ये कंडीशन है इन विच उसमें जिसमें कि सिंगल करेक्टर एक ही करेक्टर को यानी कि ब्लड के लिए ही इज कंट्रोल बाय 3 और मोर एलील्स। यहाँ पर 3 या उससे ज़्यादा मोर एलील्स से एक ही करेक्टर को मतलब कोड किया जाता है। ऑफ विच टू ऑफ देम ऑक्यूपाई द सेम लोकस, कुछ तो सेम लोकस पर ही आता है। और होमोलोगस क्रोमोजोम, ये होमोलोगस क्रोमोजोम है। यहाँ पर जो है ना ये लोकस है, सेम लोकस पर भी जो है ना एक या दो या तीन और सेम ही करेक्टर एक ही करेक्टर को स्पेसिफाई है या उसके लिए काम करता है, और उसके लिए एलील्स होता है या 2 से 3। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है मल्टीपल एलील कंडीशन हम लोगों को देखने के लिए मिलता है।
तो इसका फ़ीचर क्या है, तो फ़ीचर के बारे में बात कर लेते हैं। ये सिर्फ सिंपल जो है, सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको शॉर्ट में तैयार करने जा रहे हैं, और इससे भी ब्रॉड और अच्छे से क्लियर समझाएंगे, एक अच्छे से लेक्चर बनाएंगे उसमें। मल्टीपल एलील्स आर present on the same gene locus of homologous chromosome. Multiple alleles are present on the same genes locus of homologous chromosome. ये होमोलोगस क्रोमोजोम है, ये सेम लोकस है, और यहीं पर पाया जाता है सेम ऑल एलील्स जो भी इसके करेक्टर के रिगार्डिंग है। मल्टीपल एलील्स ऑलवेज इन्फ्लुएंस द सेम करेक्टर। मल्टीपल एलील जो है ना, ये कैरी करता है सेम करेक्टर। यहाँ पर जो है एबीओ ग्रुप, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, 3 common alleles of the same gene of 9 chromosomes control the inheritance of blood ABO blood group. 3 common alleles of the same gene of 9 chromosomes control the inheritance of ABO blood group. ABO blood group system, 3 common alleles of the same gene of 9 chromosome control the inheritance of ABO blood group. उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। These alleles indicate the presence or absence of antigen on the surface of red blood cells. एंटीजन ये जो है, ये सेल लेते हैं आरबीसी, यहाँ पर जो एंटीजन इसके ऊपर प्रेजेंट होता है, जो इंडिकेट करता है कि एंटीजन ए होगा। तो ये अगर यहाँ पर ए अगर शो है तो ब्लड ग्रुप ए। एंटीजन के वजह से ब्लड ग्रुप का नेम रहता है ए बी, और उसके पर जो है इंटरेक्ट करेगा ए पर बी करेगा, एंड इससे सेम एंटीबॉडी इस पर अटैक नहीं करेगा। चलिए देखते हैं आगे। तो आगे तो बढ़ गए, सिर्फ एक ही बात था मल्टीपल एलील और पॉली। मल्टीपल एलील में ये होता है एक करेक्टर वन को मोर मल्टीपल जीन इसको कंट्रोल करता है, जबकि पॉलीजीन में क्या होता है, मैनी वन जीन जो होता है, वन जी जो होता है मैनी करेक्टर को कंट्रोल करता है। और एग्जाम्पल इसका बाद में देखेंगे। वैल्यू फॉर मेडिसिन, इसका जो वैल्यू मेडिसिन पर इसका एबीओ ब्लड ग्रुप आर इम्पोर्टेंट फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ये सबसे बड़ी बात जो है यहाँ पर, ये सबसे पहले मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप किसी को उसको वो ए ब्लड ग्रुप है, और उस पर जो है ना जो उससे यहाँ पर एक ग्रुप बनता है, यहाँ पर जो है ना ये इंडिकेट करता है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ब्लड जब ट्रांसफ्यूजन करते हैं तब हेल्प इन स्टडिंग ब्लड ग्रुप्स इन केस ऑफ डिस्प्यूटेड पेरेंटेज। ये जो है ना ये डिस्ट्रीब्यूटेड पेरेंट जो होता है हेल्प इन स्टडिंग ब्लड ग्रुप, और ये जो है ना जैसे कि फादर का ए बी है तो यहाँ पर दोनों कंबाइन होकर के ए बी बनेगा। फिर यहाँ पर जीनोटाइप से होता है 6 जीनोटाइप होता है, वहाँ पर देखेंगे आगे, और वो सब अभी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ तैयारी करने के लिए बना रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो पेप्टिक अल्सर जो है जीरो वो ग्रुप इंडिविजुअल्स शो करता है। गेस्टिक कैंसर जो है एक ग्रुप इंडिविजुअल्स ब्लड ग्रुप होता है, जिसको बोलते हैं एनालॉजिंग स्पॉन्डाइलिटिस ए बी ब्लड ग्रुप इंडिविजुअल्स में देखने को मिलता है। ये सब इसका ये मतलब ऐसे डिजीज हैं जो कि इससे रिलेटेड हैं ए बी ब्लड ग्रुप से। ना उसके बाद हम आ जाते हैं रेसस फैक्टर। ये रेसस फैक्टर जो है बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे भाई के एग्ज़ाम के लिए। रेसस फैक्टर इनहेरिटेंस ऑफ ह्यूमन रेसस इनकम्पैटिबिलिटी हेमोफिलिक डिजीज ऑफ न्यू, ऐसा बोल सकते हैं। तो रेसस फैक्टर क्या होता है, RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव। RH फैक्टर और रेसस फैक्टर और RH फैक्टर ही बोलते हैं इसको। ये सर्टेन टाइप ऑफ प्रोटीन फाउंड ऑन द आउटसाइड ऑफ रेड ब्लड सेल के
बाहर जो है ना RH फैक्टर जो है ये स्पेशल टाइप का प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, तो अदर सेल सरफेस मार्क्स ऑन डेड ब्लड सेल्स नेम ऑफ ए फॉर द रेसेस नेगेटिव RH नेगेटिव और RH मंकी। यहाँ पर जो है अब हम डिस्कस करने वाले हैं RH फैक्टर रेसस फैक्टर और इनहेरिटेंस ऑफ इवन इनहेरिटेंस ऑफ रेसस इनकम्पैटिबिलिटी जो हीमोफीलिया तो नहीं बोल सकता, ब्लड डिजीज है और ये न्यू बॉर्न बेबी में देखने को मिलता है। रेसस फैक्टर बोल सकते हैं इसको, और RH फैक्टर से इसको डिनोट किया जाता है। ये सर्टेन टाइप ऑफ प्रोटीन, ये जो है सर्टेन टाइप ऑफ प्रोटीन है फाउंड ऑन द आउटसाइड ऑफ द RBC, ये RBC के बाहरी साइड में पाया जाए। इट इज़ द अदर सेल सरफेस मार्कर्स ऑन रेड ब्लड सेल्स, ये जो है ना ये मार्क करता है अदर सेल सरफेस, ये सेल सरफेस को मार्क करता है ऑन RBC नेम्ड इसका RH नेगेटिव और RH पॉजिटिव है। और यहाँ पर जो है ये रेसस मंकी से के कारण इसका RH नेगेटिव और RH पॉजिटिव के बारे में जानेंगे। इसमें दो तरह का RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव, जो इन्फेक्टेड है तो उसको RH पॉजिटिव और जो इन्फेक्टेड नहीं है उसको RH नेगेटिव से शो किया जाता है। अबाउट 85% ऑफ अडल्ट ह्यूमन बींग्स हैव RH पॉजिटिव सेल सरफेस मार्क ऑन देयर रेड ब्लड सेल नो एज RH पॉजिटिव। यहाँ पर जो है ना जितने भी वर्ल्ड में है उसमें से 85% जो ऑर्गेनिज्म है जो RH पॉजिटिव है और उस पर RH एंटीजन पाया जाता है। तो जो डू नॉट हैव RH नेगेटिव बिकॉज दे आर होमोजाइगस रिसेसिव। और होमोजाइगस रिसेसिव को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिलता है आगे हम देखेंगे। यहाँ पर रेसस से इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में जानते हैं। तो रेसस से इनकम्पैटिबिलिटी व्हेन द वुमन इज RH नेगेटिव, जब वुमन जो है ना RH नेगेटिव है एंड चाइल्ड इज RH पॉजिटिव, चाइल्ड RH पॉजिटिव है, देन ये प्रॉब्लम बहुत क्रिएटेड करता है। देखते हैं कैसे। देन RH इनकम्पैटिबिलिटी द वुमन if the when the woman is RH negative and child is RH positive, then with the RH incompatibility the woman immune system react and produces RH antibodies. जब बताएंगे these antibodies derive as immune system attack against the baby। यहाँ पर हम बात करते हैं कि ये बॉडी है, ये फीमेल बॉडी है, मान लेते हैं यहाँ पर RH नेगेटिव है और ये RH पॉजिटिव है। तो यहाँ पर जो है RH पॉजिटिव है, यहाँ पर एंटीजन है, तो फीमेल बॉडी इसके लिए एंटीबॉडी बनाएगा जो कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा, जिसके कारण जो है यहाँ पर ये जब तभी होता है जब बच्चे बाहर निकलने लगते हैं, जब पास्चुरेशन होता है उस टाइम ये होता है दोनों का, मेल और फीमेल मतलब चाइल्ड और मोम के ब्लड का इंट्रैक्शन होता है तब ये होता है। इसी के लिए सबसे पहले यहाँ पर एंटीरोगन सीरम उसको दिया जाता है जब ये बच्चे निकल जाते हैं, ये पास्चुरेशन हो जाता है तो डिलीवरी के टाइम ऐसा देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो है हेमोलाइटिक डिजीज अपनी इसी के कारण जो है यहाँ पर देखने को मिलता है कि हेमोलाइटिक डिजीज देखने को मिलता है, जिससे कि उसका फीटल का RBC रप्चर होने लगता है, जिससे कि बहुत से बेबी को प्रॉब्लम होता है। तो हेमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न व्हेन अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ RH पॉजिटिव ब्लड इज रिलीज इनटू मदर, जब जहाँ पर सिग्निफिकेंट प्रचुर मात्रा में RH पॉजिटिव ब्लड जो है इंक्रीज होता है, देन उसके बाद ब्लड स्ट्रीम प्रोसेस नॉन एज रेड ब्लस एलोम्यूरेजेशन लाइसेंस the primary exposure of RH positive blood into maternal circulation leads sensitization which result in production of RH positive antibody is called as IgG. This RH positive antibody pass through the
placenta and attack the fetal red blood cells inside the fetus. This red cell elimination affect non-hemolytic disease of newborn disease. मैं इसको सिंपल वर्ड में बताना चाहता हूँ. Then this is the फीमेल कंसीडर दिस इज द चाइल्ड. और यहाँ पर जो है RH नेगेटिव RH पॉजिटिव है. जब इसके डिलीवरी के कंडीशन में यहाँ पर जो है जब बच्चे का डिलीवरी होता है तो फिर उसके बाद यहाँ पर जो है ना ब्लड रिलीजेज होता है जिससे कि एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाता है. उसके बाद फीमेल बॉडी जो है ना इस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी क्रिएट करने लगता है. जब ये एंटीबॉडीज यहाँ पर आता है तो फिर इसके ब्लड के साथ कनेक्ट होकर के यहाँ पर जो है ना RBC को तोड़ने लगता है, जिसके कारण यहाँ पर जो है ये इस प्रोसेस को इम्यूनराइजेशन और लाइसेंस बोलते हैं, लाइसेंस ऑफ RBC बोलते हैं. इस टाइप का यहाँ पर होता है. एक दूसरे से ब्लड स्ट्रीम जब होता है मिलता है तब ऐसा. तो ये यहाँ पर जो है ना IgG एंटीबॉडीज RH नेगेटिव RH पॉजिटिव एंटीबॉडी जो होता है उसको बोलते हैं IgG. और ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के कारण जो है चाइल्ड का RBC रप्चर हो जाता है, जिसके कारण उसका RBC टूटने लगता है. हेमोलाइटिक डिजीज इसको बोलते हैं, जो कि रेसस डिजीज कहा जाता है. और ये सिर्फ RH फैक्टर के कारण देखने को मिलता है. फिर उसके बाद नॉन एलेलिक जीन इंटरेक्शन कम्प्लीमेंट्री एग्जांपल्स इन ह्यूमन. नॉन एलेलिक जीन्स के बारे में यानी कि नॉन एलेलिक जीन्स इंटरेक्शन अकर्स बिटवीन द एलील्स ऑफ नॉन एलेलिक जीन्स. Non-allelic genes interaction occur between the allele of different genes of different loci of same or different chromosome. तो epistatis polymeric complementary जीन इंटरेक्शन देखने को मिलता है. इसका एग्जाम्पल है एपिस्टेसिस पॉलीजीनी और कम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन देखने का एग्जांपल है नॉन-एलेलिक जीन इंटरेक्शन एंड कम्प्लीमेंट्री एग्जांपल्स इन ह्यूमन. ये देखने को नॉन-एलेलिक जीन्स इंटरेक्शन अकर्स बिटवीन द एलील्स ऑफ डिफरेंट जीन्स यहाँ पर जो है यहाँ पर इंटरेक्शन बिटवीन द डिफरेंट लोकाई ऑफ द सेम और डिफरेंट क्रोमोसोम्स. यहाँ पर सेम या डिफरेंट, यहाँ पर या होमोलोगस या कुछ नहीं बोल रहा है. यहाँ पर डिफरेंट क्रोमोसोम पर हो सकता है, यानी कि सब कुछ डिफरेंट. यहाँ पर नॉन एलेलिक जीन्स जो है इसका लोकस भी है बिटवीन एलील्स ऑफ डिफरेंट जीन्स between alleles of different genes between alleles of different between alleles भी different between alleles of different एलील जो है डिफरेंट जीन है. और यहाँ पर सेम लोकस भी नहीं है, सेम और डिफरेंट क्रोमोसोम डिफरेंट हर एक जगह डिफरेंट यूज हो रहा है. तो यहाँ पर सबसे पहले तो डिफरेंट जीन हो रहा है, डिफरेंट लोकाई हो रहा है और डिफरेंट सेम और डिफरेंट क्रोमोसोम यहाँ पर देखा जा रहा है. तो ये सब देखते हैं. इसमें 3 एग्जांपल है, आगे देखते हैं.